आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में ठाकुर जी ने, हमारे लड्डू गोपाल ने अपने भक्त के साथ एक ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनने के पश्चात आपका विश्वास और ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भी अधिक अटूट हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल चमत्कार नहीं करते, वे सिर्फ एक मूर्ति है, उन सबके लिए यह बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस लीला कथा को अंत तक अवश्य से ही सुनना और लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी लीला कथा सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। यह लीला कथा हमारे साथ जो है प्रीति जी ने बैंगलोर से शेयर की है। हम सभी जानते हैं कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के दिन जो है महासन्नान हुआ था, शाही स्नान हुआ था प्रयागराज महाकुंभ में। तो प्रीति जी कहती है कि उनकी भी इच्छा थी कि वह इस महासन्नान में महाकुंभ जाकर स्नान करे, और उनकी इस इच्छा के बारे में घर में कोई नहीं जानता था। सिर्फ और सिर्फ उनके प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल जानते थे कि जो प्रीति जी हैं उनके मन में महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा हो रही है। अब प्रीति जी कहती है, मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल से ही बोला था कि कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे भी यह शुभ अवसर प्राप्त हो। यकीन मानो कि तभी प्रीति जी को पता चलता है कि उसके पास से ही महाकुंभ के लिए एक बस जा रही है जिसमें काफी सारे श्रद्धालु स्नान करने के लिए जा रहे हैं। जब प्रीति जी को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हो गई। शायद ठाकुर जी की कृपा से उन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब प्रीति जी ने अपने घर वालों से बात की और ठाकुर जी की कृपा से ही घर वालों में कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रीति जी कहती है कि उन्हें परमिशन मिल गई उनके हस्बैंड से, उनकी सासू माँ से। अब प्रीति जी कहती है कि बस में काफी सारे लोग थे तो डरने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ उसमें उनकी जो है जान पहचान वाली आस पड़ोस की लेडीज भी थी। अब प्रीति जी कहती है कि जब वो 12 जनवरी को प्रयागराज के लिए निकलने लगी और ठाकुर जी से आज्ञा लेने लगी तो अचानक से उनके मन में भाव हुआ कि वो अपने बाल गोपाल को भी लेकर चले, अपने लड्डू गोपाल को भी वो अपने साथ लेकर चले। हालांकि उनके घर वालों ने उन्हें मना किया कि नहीं, वहां पर बहुत भीड़ है, इस तरह से ठाकुर जी को इतनी भीड़ वाले स्थान पर लेकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रीति जी कहती है, पता नहीं मेरे अंदर से इतना ज्यादा भाव आ रहा था, मुझे स्वयं मेरे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल वो मेरे साथ चलना चाहते हैं। मैं जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन जा नहीं पा रही थी। मुझे बार बार यही हो रहा था कि मैं भी बाल गोपाल के साथ लेकर चलूं। और अंत में प्रीति जी कहती है उन्होंने फैसला किया कि वह अपने बाल गोपाल को लेकर जाएंगी। फैमिली वाले सभी सदस्यों से उन्होंने कहा कि मैं ठाकुर जी का अपने से ही अधिक ध्यान रखूंगी, उन्हें अपनी गोद में ही रखूंगी और किसी भी परिस्थिति में लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं अपने बाल गोपाल को साथ लेकर जाऊंगी। अब उनकी जिद के सामने किसी की नहीं चली, क्योंकि उनके अंदर से तीर भाव आ रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे। उनकी स्थिति को देखकर घर वालों ने भी सोचा, चलो शायद ये ठाकुर जी की इच्छा है, वह स्वयं प्रीति जी के साथ जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने भी आज्ञा दे दी। अब प्रीति जी कहती है वह अपने बाल गोपाल को एक छोटी सी प्यारी सी बास्केट में लेकर प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। प्रीति जी के लड्डू गोपाल 5 नंबर के छोटे से हैं। उन्होंने उन्हें सुंदर पोशाक धारण कराई, उनका श्रृंगार किया, कुछ खाने के फल फ्रूट्स उनकी बास्केट में रखकर और ठाकुर जी के साथ लेकर प्रीति जी प्रयागराज कुंभ के लिए घर से निकल गई। अब जब वह बस में जाती है तो वहां पर जाती एक लेडीज उन्हें देखकर कहती है, अरे इतनी भीड़ में लड्डू गोपाल को लेकर कहाँ जा रही हो, इन्हें इस प्रकार से ले जाना अच्छी बात नहीं है। तभी उन्हीं की साइड में बैठी हुई दूसरी औरत ने कहा, मैंने सुना है जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं वह कहीं भी जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते हैं, उन्हें खाना भी खिलाते हैं, सुलाते भी हैं और कहते हैं कि ऐसा करने के लिए उनके लड्डू गोपाल उन्हें बोलते हैं। अब उनकी बात सुनकर प्रीति जी कहती है, मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि सबका अपना अपना भाव होता है, किसी का आराध्य कोई होता है तो किसी का आराध्य कोई होता है। जो ठाकुर जी को अपना आराध्य मानते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वही लड्डू गोपाल के प्रति भाव को समझ सकते हैं। अब प्रीति जी को यह नहीं पता था कि किसके अंदर क्या बात चल रही है, तो वह मुस्कुरा कर कहती है कि मैं लड्डू गोपाल को लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब मैं घर से निकलने लगी तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे बाल गोपाल मुझे पुकार कर बार बार कह रहे हो कि मैया मुझे ही साथ चलना है। प्रीति जी की बातें सुनकर जो बस में दूसरी औरतें थी उनके चेहरे की भाव भमिंगा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो हंसी उड़ा रही हैं। उनसे कहा, अच्छा तुम्हारे लड्डू गोपाल जो है वो बोलते भी है। ऐसा कहकर उनसे अपना मुख बनाया और उनके मुख से पता चल रहा था कि वह उपहास उड़ा रही हैं। वह कहती है कि हमें तो पता नहीं था मूर्ति भी बातें करती है, और इस तरह से कहकर वह जोर से हंस पड़ी। कालू जी कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगा रहा था क्योंकि मैं अपने माधव के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। अगर उनके बारे में कोई ऐसी बातें करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब मैंने कहा कि सबका अपना अपना भाव है और ठाकुर जी जिसका भाव जैसा होता है उसके साथ वैसा ही
व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से बोलकर प्रीति जी कहती है, मैं वहां सीट से उठकर दूसरी सीट पर चली गई, मतलब उन लेडीज के पास नहीं बैठी जिन्होंने मेरे ठाकुर जी का उपहास उड़ाया था। देखिए दोस्तों, महाकुंभ में हर तरह के लोग जाते हैं। कोई श्रद्धा पूर्वक जाता है, कोई भक्त जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, भक्ति भाव से जाते हैं, कोई घूमने के उद्देश्य से जाता है। सबके अपने अपने भाव होते हैं कि वो किस तरह से जा रहे हैं, और ये सिर्फ जाने वाला जानता है या फिर हमारे भगवान जानते हैं, हमारे आराध्य जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस भाव से जा रहा है। अब प्रीति जी कहती है, हम मकर संक्रांति वाले दिन प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर हमने देखा भीड़ इतनी अधिक थी कि देखकर घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी भीड़ में हम स्नान नहीं कर पाएंगे। अब सभी लोगों के मन में अपने अपने फोन वगैरह, पैसे वगैरह और जो साथ में बैग लिए थे वे सब बस में ही छोड़ दिए। अपने साथ सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और कुछ दान दक्षिणा के लिए कुछ पैसे अपने साथ लेकर चलने लगे। अब प्रीति जी कहती है, मैंने अपने बाल गोपाल को अपनी गोदी में ले लिया और मैं भी कुछ पैसे लेकर और अपने कपड़े लेकर स्नान के लिए सबके साथ चलने लगी, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी। जबकि बस वाले भैया ने बोला था कि सभी लोगों को साथ रहना है, किसी को इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि अगर वहां पर गुम हो गए तो मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। और जो बस वाले भैया थे उन्होंने सबको एक पर्ची पर जो है अपना फोन नंबर लिखकर दे दिया और बोला कि अगर कोई गुम हो जाए, ग्रुप से अलग हो जाए तो किसी का भी फोन लेकर इस नंबर पर कॉल कर लेना। कोशिश यह करनी है कि अपने ग्रुप से बिछड़ना नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना है। ऐसा कहकर सभी चल दिए। जहां पर बस रुकी थी वहां से काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा। अब प्रीति जी कहती है कि कुछ आगे चलने के बाद भीड़ का एक ऐसा सैलाब आया कि उसमें उनका हाथ जो है, सखिया उनके साथ चल रही थी, उनके हाथ से छूट गया। एक हाथ में बाल गोपाल थे, दूसरे हाथ में उन्होंने सखी को पकड़ा था और कंधे पर उनके बैग था जिसमें उनके कपड़े और कुछ पैसे थे। अब उस भीड़ में, सैलाब में उनका हाथ उनकी सखी से छूट गया और अचानक से 1 मिनट में वह गुम हो गई। उन्होंने इधर उधर देखा और वह घबरा गई, लेकिन उन्हें अपने ग्रुप का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दिया। अब प्रीति जी कहती है कि उनकी धड़कनें तेज हो गई, आंखों से आंसू आने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो अपने ग्रुप से नहीं मिल पाएगी। काफी सारी बातें उनके मन में चल रही थी कि अब किस प्रकार से स्नान होगा, किस प्रकार से बस घर जाएगी, बस का भी नहीं पता कि कहां पर खड़ी है, किस प्रकार से वह बस तक जाएगी। और काफी डरी हुई अवस्था में प्रीति जी कहती है, मैं घबरा कर रोने लगी। अब इतनी भीड़ में किसी का ध्यान एक दूसरे पर नहीं जा रहा था, बस मुझे घबराहट हो रही थी। लेकिन अचानक से तभी मैंने मेरे हाथों में जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल थे उनकी तरफ देखा। उनकी तरफ देखते ही न जाने कैसी शक्ति का संचार मेरे अंदर हुआ, मैं नहीं जानती। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ यही आया कि नहीं, मुझे नहीं घबराना है, मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ है। और जब सृष्टि के पालनहार, सृष्टि के रचयिता बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी मेरे साथ है, फिर घबराने की क्या आवश्यकता नहीं है। प्रीति जी कहती है, मैंने बाल गोपाल की ओर देखा और उन्हें कहा कि अब आप ही जानो कि हम किस प्रकार से घर जाएंगे, किस प्रकार से स्नान करेंगे। मैं सब आपके ऊपर छोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरे साथ आए हो, मैंने वादा किया था कि मैं आपका ध्यान रखूंगी, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। अब आपको ही मेरा ध्यान रखना है। यह कहकर प्रीति जी कहती है कि वह रोने लगी और उस भीड़ से निकलकर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। अब इंसान है, इंसान को घबराहट होती है, लेकिन प्रीति जी कहती है कि मेरा विश्वास इतना अटूट था कि मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मैं सही सलामत घर भी पहुंच जाऊंगी। यही अटूट विश्वास जब हम अपने आराध्य पर करते हैं, अपने लड्डू गोपाल पर करते हैं, तो वह भी हमारे विश्वास को टूटने नहीं देते। दोस्तों, अब प्रीति जी कहती है कि मुझे 2-3 घंटे हो गए इसी तरह से, ना तो मुझे कोई मेरे ग्रुप का सदस्य मिला और ना ही मैं स्नान करने के स्थान पर पहुंच पा रही थी। मेरे पास फोन भी नहीं था और मैं किसी का फोन लेकर, जो नंबर मेरे पास था उस पर कॉल भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति का फोन लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे फोन दिया, लेकिन जैसे ही मैंने वह नंबर लगाया, वह नंबर नहीं लग रहा था। तभी जल्दी से भीड़ होने के कारण उस व्यक्ति ने भी अपना फोन ले लिया और आगे निकल गया। प्रीति जी कहती है कि उस भागदौड़ में किसी के पास इतना समय नहीं था कि 2 मिनट खड़ा होकर किसी की मदद कर सके, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा थी और जिसके कारण सभी लोग धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने में लगे हुए थे। अब प्रीति जी कहती है, वह निराश होकर जहां पर खड़ी थी वहीं पर बैठ गई। अब उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे कि हे ठाकुर जी, हम कैसी परिस्थिति में फंस गए हैं। शायद ना तो मैं स्नान कर पाऊंगी और ना ही घर जा पाऊंगी, यह सोचकर और अधिक घबराहट प्रीति जी कहती है मन में होने लगी। लेकिन कहते हैं, जब हमारे आराध्य हमारे साथ होते हैं, हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ होते हैं, तो हमें सचमुच घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो वही रास्ता निकालते हैं। 2-3 घंटे के बाद अचानक से
प्रीति जी कहती है यही कोई 24 साल का लड़का उनके पास आकर खड़ा हो गया और उनके हाथों में बाल गोपाल को देखकर कहने लगा, अरे मैया आप यहाँ पर हो, हम इतनी देर से आपको खोज रहे हैं, चलिए जल्दी से, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने में देरी हो रही है, पहले स्नान कर लेते हैं, उसके पश्चात हमें शिविर में भी जाना है और फिर कुछ खाना पीना खाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब प्रीति जी कहती है कि मैंने उस लड़की को बस में नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे मानो ठाकुर जी ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा है। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। मैं उसके साथ साथ उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। अब प्रीति जी कहती है वह मुझे जहां पर ले गया वहां जाकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। काफी सारे लोग ठाकुर जी की जय जयकार बोल रहे थे, राधे राधे बोल रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। और जब मुझे पता चला तो वह वृंदावन से एक लाडली आई थी और उनके साथ वृंदावन से ही काफी लोग स्नान के लिए आए थे। उन लोगों ने अपना एक छोटा सा शिविर लगाया था और उनके साथ 2 बड़े पंडित जी भी थे जो देखने में बहुत ही ज्ञानी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो भागवत कथा वगैरह करते हो और किसी मंदिर में या फिर सेवा करते हो। उनकी वेशभूषा से ऐसा लग रहा था। प्रीति जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं कहा कि मैंने यह सोच ठाकुर जी की मर्जी है, लड्डू गोपाल की मर्जी है, जो कुछ हो रहा है होने देती हूँ। अब ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए वह भी मंडली के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ समय के पश्चात भीड़ को हटाए हुए वे सभी लोग जो है राधे राधे बोलते हुए, ठाकुर जी की जय जयकार बोलते हुए स्नान घाट पर पहुंच गए। और वहां पर इतनी भीड़ में सभी लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद सभी लोग शिविर में आए। वहां पर उन्होंने बकुल सात्विक भोजन किया, थोड़े से भजन कीर्तन किए और फिर सब चलने की तैयारी करने लगे। प्रीति जी कहती है कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी कि इन लोगों ने अगर मुझे पहचान लिया कि मैं इनके साथ नहीं हूँ तो यह लोग भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अगर मैं वृंदावन तक पहुंच जाती हूँ उसके पश्चात वहां से मैं बैंगलोर आराम से जा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे उन्हें सच बताना होगा। उसके बाद जो ठाकुर जी की मर्जी है उसे स्वीकार करूंगी। इसी विश्वास के साथ, लड्डू गोपाल के ऊपर विश्वास के साथ, प्रीति जी कहती है कि उन्होंने उसी लड़की के पास जाकर कहा कि बेटा मैं तुम्हारी मंडली के साथ नहीं आई हूँ, मैं वृंदावन से नहीं आई हूँ, और उसे पूरी बात बताई कि मैं किस तरह से बैंगलोर से आई हूँ, ऐसे ऐसे मैं अपने ग्रुप में से बिछड़ गई हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और शायद उन्होंने ही मेरी सहायता के लिए तुम्हें भेजा है। इस वजह से इतनी भीड़ में सिर्फ तुमने मुझे आकर ही पूछा। वह लड़की कहती है कि मैंने आपके हाथों में बाल गोपाल देखे तो मुझे लगा शायद आप हमारे साथ ही आए हो, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल भक्त हैं, बिहारी जी के भक्त हैं। लेकिन आप घबराइए मत, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिए, वहां से फिर हम आपको आपके घर भेजने की भी व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि आप एक बाल गोपाल भक्त हो, बिहारी जी की भक्त हो, तो बिहारी जी के भक्तों की सहायता करना भी हमारा उद्देश्य है। माता जी आप घबराइए मत, आपको निसंकोच हमारे साथ चलिए। शायद ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ स्नान करें और फिर हमारे साथ ही प्रस्थान करें। उसकी बातों को सुनकर प्रीति जी कहती है कि मेरे मन को इतनी शांति मिले, मुझे इतना अच्छा लगा कि ठाकुर जी ने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया कि मैंने वृंदावन वासी के साथ स्नान किया, वह भी महाकुंभ में स्नान किया। साथ ही साथ जिस बस में उनका उपहास उड़ा रहे थे जो लोग, वह सोचकर हंस रहे थे कि भला मूर्ति भी बोलती है। उन लोगों से लड्डू गोपाल ने उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया। यह सब लड्डू गोपाल का चमत्कार नहीं तो क्या था। प्रीति जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी, अपने बाल गोपाल के लाड लड़ा रही थी, उनसे प्रेम भाव जता रही थी और उनका प्रेम भाव लड्डू गोपाल के प्रति देखकर मंडली में जो भी औरतें थी वह भी कह रही थी कि सुखी तुम तो अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हो। बड़े ही आनंद के साथ प्रीति जी कहते हैं भजन कीर्तन करते हुए वह उस मंडली के साथ वृंदावन पहुंच गई। देखिए ठाकुर जी की लीला, देखिए कितना बड़ा चमत्कार प्रीति जी के साथ हुआ कि वह यहाँ से महाकुंभ स्नान के लिए गई थी, लेकिन ठाकुर जी ने उन्हें इतनी जल्दी स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर दिया और अपने भक्तों के साथ भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन धाम तक भी पहुंचा दिया। भला इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। आप स्वयं ही सोचिए कि इतना बड़ा सौभाग्य है प्रीति जी की, ठाकुर जी जो ने उनके साथ इतनी बड़ी लीला रची और उन्हें इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। अब प्रीति जी कहती है कि उन्होंने बस में आते ही सबसे पहले उसी लड़की से फोन लेकर, जो उनके बस वाले थे जिनके साथ वे आई थी, उन्हें फोन लगाया और ठाकुर जी की कृपा से फोन भी लग गया। अब उन्होंने उन्हें सारी घटना बताई और प्रीति जी को पता चला कि अभी तक वे लोग स्नान नहीं कर पाए थे, भीड़ अधिक होने के कारण अभी वे सब लोग भीड़ में ही फंसे हुए थे, जबकि प्रीति जी स्नान करके लड्डू गोपाल बिहारी जी के भक्तों के साथ अब वृंदावन के लिए प्रस्थान भी कर चुकी थी। प्रीति जी के मुख से सारी घटना सुनकर वो बस वाला भैया भी
थे और कह रहे थे कि धन्य भाग्य है आपके जी, ठाकुर जी आपके साथ है, आप लड्डू गोपाल के साथ लेकर आई हो, इसीलिए वो सिर्फ एक विग्रह नहीं, वे साक्षात रूप में आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तभी तो आपने हमसे पहले स्नान कर लिया और अब आपको ठाकुर जी ने वृंदावन जाने का भी सौभाग्य प्रदान किया है। अब बस वाले भैया को बोलकर कि आप बैंगलोर पहुंचकर मेरा सामान और फोन घर पहुंचा देना और घर वालों को भी सूचना दे देना, क्योंकि मेरे फोन से ही घर का नंबर है, सभी सदस्यों के नंबर है, मुझे नंबर याद नहीं है। इसलिए अब प्रीति जी कहती है वो अब निश्चिंत होकर भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन पहुंच गई। प्रीति जी कहती है कि वृंदावन जाकर उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, निधिवन में भी भ्रमण किया और जो वो लड़की उन्हें अपने साथ लेकर गई थी उसने उनकी इतनी मदद की कि उन्हें घर में भोजन के लिए उनका जो है बहुत सारा दिया, उन्हें कुछ पैसे भी दिए और उन्हें उनके घर पहुंचने की व्यवस्था भी कर दी। अब प्रीति जी कहती है वह अपने बाल गोपाल को लेकर बड़ी ही खुश होकर वृंदावन से अपने घर लौट रही थी और घर आने के बाद जब सारी घटना उन्होंने अपने घर वालों को बताई कि किस तरह से लड्डू गोपाल ने उनका ध्यान रखा, उनका हाथ पकड़कर वे उन्हें स्नान कराने लगे और उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं रची कि उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। यह उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो हमारे लड्डू गोपाल का उपहास उड़ाते हैं, जो उन्हें एक मूर्ति मानते हैं। प्रीति जी सचमुच एक सच्ची लड्डू गोपाल भक्त है और उनका अनुभव भी बिल्कुल सच्चा था। शायद ठाकुर जी जानते थे कि वहां बहुत अधिक भीड़ है और उस भीड़ में उनकी मैया को परेशानी हो सकती है, इसलिए वे अपनी मैया के साथ गए और वहां पर प्रीति जी ने नहीं बल्कि हमारे नटखट लड्डू गोपाल ने अपनी मैया का ध्यान रखा, हर कदम पर उनका हाथ पकड़कर चले और जब वे परेशानी में फंसी तो अपने एक भक्त को माध्यम बनाकर उनके पास भेजा कि उनकी मदद करवाई। तो देखा दोस्तों किस तरह की लीलाएं रचते हैं हमारे बाल गोपाल। अगर हमारे मन में कोई इच्छा होती है और हम अपने ठाकुर जी के सामने व्यक्त करते हैं तो वह हमारी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। यही तो होता है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की लीला, यही होती है उनके चमत्कार। और जो लोग समझते हैं कि लड्डू गोपाल एक मूर्ति है, एक विग्रह है और वह उपहास करते हैं कि जब भक्त बोलते हैं कि हमें यह भाव आया, हमें यह संकेत मिला, हमें यह अनुभव हुआ, तो वह मन ही मन उपहास करने लगे तो वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। कभी भी किसी की भक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए और हमें भी दोस्तों अपने भाव और अपनी लीलाएं उन्हीं लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, जो हमारे भाव को समझ सकते हैं, जो लड्डू गोपाल पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कैसा चमत्कार किया हमारे बाल गोपाल ने। तो इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों के मन में और भी विश्वास टूट हो जाए। और अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही करना। और अगर आप महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हो तो अपने बाल गोपाल को जो है मानसिक रूप से अपने साथ अवश्य लेकर जाना, क्योंकि देखिए यह तो सत्य है कि वहां पर भीड़ बहुत अधिक है। तो ऐसे में मैं तो कहूंगी कि आप बाल गोपाल को मानसिक रूप से अपने साथ अवश्य ही ले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप संभाल सकते हो तो आप लड्डू गोपाल का ध्यान रख सकते हो और आपकी इच्छा है कि आप उन्हें भी लेकर जाओ तो आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है, सब कुछ आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से भी ले जाते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ है। तो ऐसे में मैं तो कहूंगी कि बाल गोपाल को मानसिक रूप से अपने साथ अवश्य ही ले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप संभाल सकते हो तो आप लड्डू गोपाल का ध्यान रख सकते हो, तो काफी अच्छा है, उन्हें ही लेकर जाओ। और आपके भाव पर है, जितना आप करना चाहते हैं वो सब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से ले जाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। इसी के साथ ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं अब आपसे अगली वीडियो में। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।